ऐसे मेरिट का अपमान हो रहा है, योग्यता का अपमान हो रहा है। और गरीब को जिस रिजर्वेशन को लागू किया गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की परिकल्पना, उनका ये मत था कि 10 साल में इसका रिफॉर्म होना चाहिए। वो लिख कर गए, वो संसद में कह कर गए, लेकिन जितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं राजनीति में, उन्होंने एक बार भी इसके रिफॉर्म्स की बात नहीं की। सरकार ने 2030 तक इसको पहुंचा दिया है। अब छात्र इसके रिफॉर्म्स की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो गरीब परिवार से, किसान मजदूर के परिवार से निकल कर आ रहा है, उसके पास आज अगर वो फ्री सीट, गवर्नमेंट की सीट पर भी वो स्थान बना ले, तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि उसका पेमेंट कर पाए। 25 लाख रुपए अगर नीट की परीक्षा पास भी कर ले वो फ्री सीट पर, तो कहां से लेकर आएगा। बात आज देश के सामने छात्र ये रखना चाह रहे हैं, हम तो छात्रों के समर्थन और सपोर्ट में हैं, वो ये देना चाह रहे हैं कि सच्चाई से देश के आमजन अवगत हो, सरकार भी अवगत होनी चाहिए। इसमें दिक्कत कहाँ रही है? आरक्षण हटाने की तो बात ही नहीं हुई। आरक्षण को रिफॉर्म्स की बात है, सुधार की बात की जा रही है कि ये अमीरों की तिजोरी से निकलकर गरीब की थाली तक भी पहुंचनी चाहिए। जिस तरह से राजनीति में सीटें रिजर्व कर दी गई हैं कि पासवान जी का बेटा ही आगे राजनीति में दबंगाई करेगा, इसी तरह मायावती जी का भतीजा करेगा, चंद्रशेखर रावण आ गए तो वो उस रिजर्व सीट पर उनका मालिकाना हक हो गया है। इसी तरह से जीतन राम मांझी है तो उनका मालिकाना हक हो गया है। तो ये जो देश में चल रहा है, ये रिजर्व सीटें इसलिए की गई थी कि प्रतिनिधित्व शामिल हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के मत के अनुसार मैं बता रहा हूं देश की मीडिया के माध्यम से। और ये जब प्रतिनिधित्व शामिल हो गया, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं उस गरीब को, चूंकि आज देश में 17% जो सीटें रिजर्व हैं, इसी तरह से आज एजुकेशन में जो रिजर्वेशन आया है, वो इस बात को लेकर आया था कि गरीब किसान का बेटा भी इसमें पात्र बने आए। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि एससी वर्ग में भी आज क्रीमी लेयर के लिए जो हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया कि हम इसको लागू नहीं करने जा रहे हैं। क्यों नहीं करने जा रहे हैं आप?